बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। दोस्तों 90% लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चलता कि सेंसिटिव ग्लांस में और प्री मैच्योर एजैकुलेशन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन की जगह सेंसिटिव ग्लांस का मेडिसिन लेते रहते हैं और काफ़ी अर्सा मेडिसिन लेने के बाद उनका कमेंट आता है कि डॉक्टर साहब हमने प्री मैच्योर एजैकुलेशन के लिए मेडिसिन ली, सेंसिटिविटी के लिए मेडिसिन ली, लेकिन हमें ज़ीरो फ़र्क पड़ा। तो जब उनसे सिम्टम्स लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने सेंसिटिव ग्लांस के लिए मेडिसिन यूज़ की थी, जो मैं अक्सर वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कैलाडियम के ऊपर और सिनाबेरस के ऊपर। अक्सर वीडियोस के अंदर मैंने सेंसिटिव ग्लांस के प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको मेडिसिन्स बताई हैं कि आपने सिनाबेरस को कैसे यूज़ करना है और साथ में दोस्तों आपने कैलाडियम 1M को कैसे यूज़ करना है। मैं आपको वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि आपको देखने में आसानी हो और आप टाइमली जाके अपना टाइम वेस्ट किए बगैर उस वीडियो को चेक कर सकें। क्योंकि 90% केसेस में ऐसा होता है कि हमें प्री मैच्योर एजैकुलेशन से पहले सेंसिटिविटी का मसला रहता है। 90% केसेस में आप याद रख लीजिए कि अगर आपको सेंसिटिविटी का इशू है तो आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन भी लाजमी होने वाला है, क्योंकि सेंसिटिविटी की वजूहात नॉर्मल सी हद तक 3 हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि जिनका ख़तना लेट होता है उनके इन्फेक्शन होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हेड ग्लांस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहना स्टार्ट हो जाता है। जब हेड ग्लांस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है और कपड़ा लगने से भी झंझनाहट सी फील होती है। और झंझनाहट के अलावा दोस्तों हमें यूँ लगता है कि हम जल्दी ही इंजाल कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। ये है सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें बचपन से ही कोई प्रॉब्लम रहा होता है, कोई मर्ज़ रहा होता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी शाफ्ट की या हेड ग्लांस की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हेड ग्लांस या शाफ्ट की सेंसिटिविटी बढ़ने से भी हमें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम रह सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के मामलात की। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन दोस्तों ऐसे मामलात होते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा मेल यंग वंस को फेस करने पड़ते हैं। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के केस में दोस्तों होता यूँ है कि हम दखूल से पहले ही इंजाल कर जाते हैं। ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि हम इंटरकोर्स करने से पहले ही हमारी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, हिस्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस वक्त इंजाल हो गए हैं। और डेफ़िनेटली आप याद रख लीजिए दोस्तों, जो आपके साथ पार्टनर अटैच होता है उसको आपकी एक-एक एक्टिविटी का पता होता है। उसे पता होता है कि पहले आपका टाइम इंटरवल कितना होता था, अब आपका टाइम इंटरवल कितना होता है। वो आपसे पूछता नहीं है। बाज़ सूरतों में कुछ पार्टनर्स जो होते हैं, जो ओपन होते हैं, वो पूछ भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्टनर शर्म व हया के पर्दों की वजह से आपसे पूछते नहीं है कि पहले टाइम दौरानिया ज़्यादा लगता था, अब वक्त का दौरानिया कम क्यों लगता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। तो वहाँ पर डेफ़िनेटली वो लाजवाब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं होता। वो कैसे जवाब दें कि उनके अंदर कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता हूँ ताकि उनका फ़ायदा हो, उनका भला हो। अगर आपको दोस्तों प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम है और काफ़ी लंबे अरसे से आपको ये प्रॉब्लम है और ठीक नहीं हो रहा, इससे पहले आपको सेंसिटिविटी का मसला था, तो सेंसिटिविटी के लिए मेडिसिन खाने के बाद आपको चाहिए कि आप 3 मेडिसिन्स को मेन फोकस में रखें और उन मेडिसिन को बार-बार रिपीट करते रहें। कम अज़ कम आप 3 महीने तक उन मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपके मामलात इंशाअल्लाह ताला मेंटेन हो जाएँगे। उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली मेडिसिन मदर टिंचर में ली जाती है, उस मेडिसिन का नाम है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका दोस्तों मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है। ये आपकी बॉडी के अंदर एक किस्म की ठंडक पैदा करती है और ठंडक के साथ दोस्तों हमें ये सुकून प्रोवाइड करती है। और साथ में दोस्तों इसने हमारी बॉडी को बिल्कुल कूल डाउन करना होता है, जैसे कूल डाउन के प्रॉब्लम्स के अंदर होता है। क्योंकि पीई का मसला ऐसा ही होता है कि इंसान की बॉडी बिल्कुल कूल डाउन हो जाती है और इंसान को बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि कब इंजाल हो गया है, कब उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, कब उसको इंजाल हो गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर दूसरी मेडिसिन की बात की जाए तो उसका नाम है क्रोकस। क्रोकस के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप ज़ाफ़रान से बनी हुई इस मेडिसिन को देखें। मदर टिंचर में इस मेडिसिन को लिया जाता है, ये भी इस कॉम्बिनेशन में शामिल की जाती है। नंबर 3 पे अगर मेडिसिन देखी जाए दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है। उस मेडिसिन से काफ़ी प्रॉब्लम्स को ठीक किया गया है जो कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से बिलोंग्ड थे। उस मेडिसिन का नाम दोस्तों कार्डिमोमम है। कार्डिमोमम के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये सब्ज़ इलायची से तैयार होने वाली मेडिसिन होती है। ये भी हमारी बॉडी में ठंडक वाले फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि इसमें ठंडक वाले फैक्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि पीई के केस में भी हमें ठंडक रहती है, हमारी बॉडी बिल्कुल सर्द पड़ जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम रहने लग जाता है और ढीलेपन का में मसला रहने लग जाता है।
तो ऐसे केसेस में जब आपको ढीलेपन के मसले के साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो तो कार्डिमोमम मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है। आपको चाहिए कि इन तीनों मेडिसिन को बराबर मिकदार में ले लें। इनको बराबर मिकदार में मिलाने के बाद एक खाली शीशी के अंदर इन्हें मिला लें, मिक्स कर लें और अच्छी तरह हिलाने के बाद इन्हें महफूज करके रख लें। मॉर्निंग में, दोपहर में और इवनिंग में आपने 2-3 टाइम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। लगभग आप इस मेडिसिन को 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू करें। अगर आपको 5 से 10% फ़ायदा मिलता है तो आप मेडिसिन को कंटिन्यू करें। कोशिश करें हर मेडिसिन अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के देखरेख में लें। उसके मशवरे के साथ जब आप मेडिसिन लेंगे तो आपकी बॉडी पर 99.9% इफेक्ट रहती है, क्योंकि टाइमली मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीई के केस में। अगर आपको प्रॉब्लम रह रहा है, काफ़ी लंबे अरसे से प्रॉब्लम है और ठीक नहीं हो रहा, आप पोटेंसी यूज़ करना चाहते हैं तो पोटेंसी दोस्तों काफ़ी दोस्तों को आजमा के देखी गई है, बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले इस पोटेंसी के अंदर 200 पावर में एसिड फॉस दी जाती है, 200 पावर में इसमें कैलाडियम यूज़ की जाती है और दोस्तों इसमें स्टेनम मेटोलिकम यूज़ की जाती है जो कि 6CH में होती है, या लोअर पोटेंसी अगर आपको 3X में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब इनको यूज़ कैसे करना है? अगर आप एसिड फॉस ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि मॉर्निंग में खाना खाने से पहले डायरेक्टली 2 बूंद आपने अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं और आपने ये दिन में 1 ही दफ़ा मेडिसिन को यूज़ करना है। अगर आप बात करते हैं दोपहर के वक्त की, तो आपको दोपहर के वक्त में मेडिसिन लेनी है, उसका नाम है दोस्तों कैलाडियम। कैलाडियम दोस्तों सेंसिटिविटी के मामलात की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम बने हैं, उनको क्योर करने में और पीई के प्रॉब्लम्स को पूरी तरह हल करने में आपका बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टेनम मैकोलिटम मेडिसिन बताई गई है। स्टेनम मेट दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है जब आपके बॉडी के असाब को ज़रूरत होती है और वो इंजाल हो जाते हैं, टाइम से पहले इंजाल हो जाता है आपका पार्ट, तो ऐसे केसेस में आपको चाहिए कि आप स्टेनम मेट मेडिसिन का भी यूज़ करें। स्टेनम मेट मेडिसिन आपको 6CH पोटेंसी में लेनी है। इसके 2 बूंद आपने डायरेक्ट ज़ुबान पे मॉर्निंग में, 2 बूंद आपने आफ्टरनून में और 2 बूंद आपने इवनिंग में डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाना है और मेडिसिन को तकरीबन आपने 3 माह तक कंटिन्यू करना है। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ले लें या होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें, कोशिश ये करें कि किसी भी मेडिसिन को आप 3 माह तक मतवातर जारी रखें। कुछ एंटीबायोटिक के केसेस होते हैं एलोपैथिक के अंदर आपको थोड़े अरसे तक लेने पड़ते हैं, लेकिन होम्योपैथी की जितनी भी मेडिसिन हैं, खा पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं, खा वैसे यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो 1-2 दिन के इस्तेमाल से ही पता चल जाता है। अगर आपको आपकी बॉडी पर उसके इफ़ेक्ट्स नुमायाँ नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी पर ये मेडिसिन काम कर रही है, तो ऐसे केसेस में आप मेडिसिन को थोड़ा-सा बढ़ा दें। आप मेडिसिन को लेना चालू रखें और कम से कम 3 महीने तक मेडिसिन आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। और साथ में दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम रह रहा है सेंसिटिविटी की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मौजूदगी में आप मेडिसिन को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको इफेक्ट्स डबल मिलते हैं। अगर आप खुद से मेडिसिन लेते हैं तो मैं इसका कायल नहीं हूँ कि आप खुद से मेडिसिन लें, देख रेख के अंदर मेडिसिन लें, बी केयरफुल रहें, सेफ रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि होम्योपैथी जो होती है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और होम्योपैथी आपके सारे मामलात का हल करने के लिए बेहतरीन तरीका इलाज होती है, क्योंकि इसका बिल मिसल इलाज होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।